शांति। ओम शांति। तो विशेष सामने जम्मू के भाई बहने बैठे, वो भी शास्त्री नगर के। तो अचानक मुझे याद आए पिछला साल में बहन जी, निर्मल बहन जी ने मुझे जम्मू के लिए बुलाया था, बहुत प्यार से निमंत्रण दिया था। तो मैंने भी रिजर्वेशन अचानक ही कर दिया। शायद जून, पता नहीं जून महीना ही था, खूब गर्मी भी थी, स्लीपर में जा रहे थे। तो चलते चलते अचानक फिर बहन जी का फ़ोन आया कि भाई साहब हॉल नहीं मिल रहा है, गर्मी में बहुत वहाँ ये लोग आते हैं, कुछ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करेंगे। फिर मैं बाद में कहा कि कभी देख लेना प्रोग्राम। तो पिछले साल तो बना नहीं, इस साल तो ड्रामा से भी देख रहे। तो कहा कि कभी आना करके। तो मैंने सोचा आगे पता नहीं कैसा समय आएगा, तो क्यों ना हम शास्त्री नगर वालों को, जम्मू वालों को ऑनलाइन से, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय है, सभी तरफ बंद है, तो ऐसे समय पर हम आपके साथ इस साइंस की साधन द्वारा मिल रहे हैं। तो इसलिए एक दिन संकल्प चला, बहन जी ने कहा क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। पिछले साल का संकल्प हमने का पूर्ण करते यूट्यूब के द्वारा, इसीलिए ये क्लास कर रहे हैं। और क्लास का टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि बहन जी ने कहा संबंध संपर्क में भी हमारे भाई बहन हैं, परिवार में रहते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो इसीलिए सभी के लिए क्लास ऐसा कर लेना जो सभी को काम आएगी। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है, जीवन को सकारात्मक कैसे बनाएं, लाइफस्टाइल को पॉजिटिव कैसे बनाएं, सकारात्मक जीवन शैली, समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। और अभी तो ये कोरोना वायरस के कारण अनेकों के जीवन में समस्या है, एकदम जैसी ज़िंदगी थम गई। कहाँ बच्चे स्कूल में जाते थे, कहाँ रोज़ कमा करके खाते थे, लेकिन कुछ कारण बन गया ये सब परिस्थिति। लेकिन अब हमें इस परिस्थिति को भी स्वीकार करना है और सकारात्मक बनना है, क्योंकि परिस्थिति को तो हम तो अपनी स्थिति के द्वारा ही बदल सकते हैं। तो क्यों न हम अपने मन को सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव रखें, और ऐसी समस्या का भी हमें सामना करना है। क्या क्यों नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना है। टेंशन में आएंगे तो और ही हमें दुख और अशांति मिलेगी। इसलिए वर्तमान की परिस्थितियों में हमें सकारात्मक कैसे रहना है, क्योंकि मन के अंदर जो चलने वाले विचार अगर निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, दृष्टिकोण निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, परिस्थितियों को स्वीकार करना है। पहले 2-3 सब्जी खाते थे, अब ऐसी परिस्थिति आए तो एक ही सब्जी बनाए। पेट को तो क्या चाहिए, 2 ही रोटी चाहिए। तो इसलिए अपने आप को बदलना है। परिस्थिति को देख करके और उनके ऊपर गुस्सा करके, इससे हमारा हेल्थ के ऊपर प्रभाव होता है। आजकल जो बीमारियां हो रहे हैं, और कहते हैं ये जो बीमारी है उसका प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा होता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहते हैं, आप अपनी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाओ। ह्यूमैनिटी पावर एक तो भोजन से बनती है, और दूसरा विचारों से। जितना तनाव में, टेंशन में आएगी तो और ही हमारी मानसिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। वास्तव में जितनी भी शरीर की बीमारियां होती है उसका कारण है निगेटिव सोच, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक विचार, नकारात्मक वृत्ति, दृष्टि, दृष्टिकोण। इसलिए पॉजिटिव बनो, हल्के बनो, क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके सोच निगेटिव है वायुमंडल खराब होगा। जिसके सोच निगेटिव है पानी की मटकी भी सूख जाते हैं। जिसके सोच निगेटिव है
उसको हर व्यक्ति की एक्टिविटी उसको खराब दिखती है, इसलिए अपने सोच को बदलना जरूरी है। और जिसके सोच निगेटिव है, निगेटिव सोच वाला हमेशा टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। जैसे किसी के 10-12 बच्चे होते हैं, एक बच्चा आएगा, कहेंगे पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। तो कहते हैं जितने बच्चे ज़्यादा उतने और ही परिवार में माँ बाप भी कमज़ोर, बच्चे भी कमज़ोर, माँ बाप भी दुखी, बच्चे भी दुखी। इसलिए कहते हैं, एक कहावत बनी, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? संकल्प, विकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये हमारे बच्चे हैं। और इतना जितना भी उसको ज़्यादा पैदा करेंगे, उतना शांति से बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी, मम्मी जी। इसीलिए विचारों को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। जिसके सोच निगेटिव होते हैं वो देह भान में आता है। जिसके सोच निगेटिव है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और दिमाग में केमिकल होते रहते, उससे बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं, वो हेल्दी है, वेल्दी है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल हर एक के जीवन में परिस्थितियाँ है, प्रॉब्लम है, इसलिए हर एक तनाव में है, और तनाव के कारण आज कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। निगेटिव सोच के कारण आपस के संबंधों में प्रॉब्लम, गुस्सा करेंगे, भावनाएं खराब करेंगी। कितनी सारी आज सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। आज कई नशा करते हैं, कईयों को तो रात को चैन की नींद नहीं आती। क्यों? निगेटिव सोच के कारण। इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया। घर में सब कुछ है, लेकिन सोच निगेटिव है, इसके कारण रात में नींद नहीं आती। फिर वो शराब पिएंगे, फिर कई क्या करेंगे, पेन किलर की दवाई खाएंगे। लेकिन ये और ही दलदल में फंसना है। कई तो जिसने नींद फिटाई उसका ही मर्डर करेंगे। आत्मा का भी कभी मर्डर नहीं होता, न शस्त्रों से कटते हैं, न आग में जलते हैं। इसलिए अपने सोच को बदलना है, और हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चलना है, ना किसी परिस्थिति से दुखी बनना है। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है, कड़वी चीज़ें खाना पसंद करो। करेले खाओ, काड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब कोई सब्जी की करेले की बात नहीं है। करेले अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, उसको डाइजेस्ट करो। और जो इस करेले को खाता है, अर्थात ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करता है, वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है। इसीलिए सकारात्मक बनने की बड़ी आवश्यकता है। अभी तो एक कोरोना की तरफ से समस्या आई, आगे चल के तो चारों तरफ से समस्या आएगी। ऐसे समस्या में हमें अपने आप को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। जिसके सोच सकारात्मक है वो पहाड़ समान समस्या भी राई और रुई की तरह अनुभव करेगा। जिसके सोच निगेटिव है उसके लिए राई जितनी भी समस्या आई वो पहाड़ अनुभव होगी। अरे अभी मेरा कैसा होगा, मेरा क्या होगा, ये होगा, टेंशन में, तनाव में आएगा। तो वर्तमान को समय वो फीका करेगा। कई लोग तो भविष्य की सोच रहे, भविष्य के भी जीते, और बच्चों का क्या होगा, और मेरा क्या होगा, और बुढ़ापे में क्या होगा, और फिर आगे क्या होगा। आज का दिन खुश रहो, अच्छा रहो, पॉजिटिव रहो, भविष्य में बहुत अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान में जीना जरूरी है। इसलिए वर्तमान में खुश रहो तो भविष्य का सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। जितना निगेटिव सोचेंगे उतना मन भारी होता है, और भारी मन प्रभु के पास नहीं जा सकता। हल्का रहो। जैसे अगर बाजार में जाएंगे तो अटैची कौन सी खरीद कर लेते हैं? जिसको व्हील है, क्योंकि आजकल बोझ उठाना कोई नहीं चाहता। बैग भी लेंगे, हैंड बैग, उसको भी व्हील लगाएंगे। आज टेबल भी डाइनिंग हॉल बनाएंगे, डाइनिंग हॉल में वो भी व्हील वाला बनाएंगे। खटिया भी आजकल व्हील वाली बनाते हैं। लेकिन बातों के बोझ लेकर के घूम रहे, किसने मुझे ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, उसके लिए कोई व्हील है? इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है।
आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो। खुश रहने के लिए कोई वो दवाई नहीं देते, लेकिन लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, वापिस आएंगे घर में, जिसके प्रति नफरत है उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया, क्योंकि सोच निगेटिव है। विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि बनते, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। विचार आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। शरीर को तो हम 3 बार भोजन देते हैं, लेकिन आत्मारूपी ड्राइवर को वो कौन सा भोजन है? आध्यात्मिकता का ज्ञान, पॉजिटिव बातें। इसीलिए हमें रोज टाइम निकाल करके ये पढ़ाई, ईश्वरीय ज्ञान जरूर सुनना है। इससे हमारी आत्मा तंदुरुस्त रहे। जैसा जिसने आत्मा को, मन को विचार दिया, वैसे विकार पैदा हो गए। टीवी के सामने बैठेंगे, फिल्में देखेंगे, निगेटिव चीजें देखेंगे, तो निगेटिव बातें, व्यवहार भी निगेटिव बनेगा, क्योंकि भोजन वही लिया है, आत्मा ने वही विचार लिया है। इसीलिए अच्छे विचार लेने से हमारे संस्कार अच्छे बनते, व्यवहार अच्छा बनता है। इसीलिए सकारात्मक जीवन शैली अपनानी जरूरी है। जैसे मैं बता रहा था, आज जितनी भी बीमारी होती है उन सब का कारण है नेगेटिव जीवन शैली, नकारात्मक लाइफस्टाइल। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखती है। जो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बातों को दबा कर रख रहे हैं। दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा होगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से, बुखार होता है फीलिंग आने से। फीलिंग प्रूफ बनो, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रखो, कोई बात की फीलिंग नहीं करो, कभी बुखार नहीं आए। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी से, 70% निगेटिव से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते, उसे शुगर हो गई। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी ऐसा, तो डॉक्टर दवाई देता है। वो तो दवाई तो दिया, लेकिन अगर गुस्सा करना नहीं छोड़ेंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे, वहाँ से तो निकले दबेगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए अगर संपूर्ण स्वस्थ बनना चाहते हो, मन को ठीक करो, मन को स्वस्थ रखो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, यहाँ कई क्या करेंगे, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जाले के मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, अगर सीधा देखते जाएंगे तो बीमारी होगी नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी हो रही है, ब्रेन हेमरेज। क्या हुआ? टेंशन से। टेंशन, 10 मतलब कितना? 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते करते एक दिन कहेंगे तुम्हारा बहुत दिन से देखा, आज मुझे सहन नहीं हुआ। ऐसा गुस्सा करेंगे तो जीवन भर में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए
चलो कुकर को तो सीटी भी है, नहीं भी बजी, बाजू में सेफ्टी वाला होता है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी है, ना कोई भगवान ने कोई सेफ्टी वाल बनाया दिमाग में। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, तनाव में आता है, वो नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। निगेटिव वाला अपने हीरे तुल्य जीवन को कौड़ी के समान बनाता है। इसलिए पॉजिटिव रहो। तो कैसा पता चले कि मेरे अंदर तनाव है? समझो कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते ही रास्ता बदल देंगे। अगर किसी को देखना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब उसके लिए आपको मानसिक तनाव है। आज किसी की महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, तेरे को क्या पता, मैं तो उसके साथ में रहती हूँ 24 घंटा, वो कैसा मैं ही जानती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसके लिए आपके मन में निगेटिविटी है। कोई सास की महिमा करता, रही तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, बहुत अच्छा, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने तो एक दिन में देखा है, मैं तो जीवन भर में उसके साथ में रही, वो कैसी है बुढ़िया मुझे पता है। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब आपके अंदर मानसिक तनाव है। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी अगर मन में निगेटिविटी है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए अगर शांति में अनुभव करना है, अपने सोच को बदलो। कहते हैं नज़ारे बदलो तो नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। विचारों में ताकत होती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए सोच पॉजिटिव रखना है। विचार बीज है, व्यवहार उसका फल है। इसलिए बीज को ठीक करना है। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि सकारात्मक सोच का कितना जीवन में फायदा है। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को अब क्या करना है, चेंज करना है। ये नहीं सोचना हम पहले ऐसे करते थे, अभी ऐसा क्या हो गया। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। कहते हैं जान है तो हमारे लिए जहान है। जान अर्थात जिसके सोच अच्छे हैं, उसकी हेल्थ अच्छे, उसके लिए दुनिया है। जिसके सोच ही निगेटिव बने, डिस्टर्ब हो गया, कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसकी जान भी उसके लिए खत्म हो गया। इसलिए पॉजिटिव रहो तो आपके लिए जान भी है और उसके लिए आपका जान भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए पॉजिटिव बन करके जीवन का आनंद लो। जो जीवन में आने वाली परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। जो परिस्थिति को निगेटिव रूप में देखता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए पॉजिटिव रहना है। वास्तव में दुख और सुख की परिभाषा और कुछ नहीं है। जो अपने जीवन में आने वाली समस्या, प्रॉब्लम को पॉजिटिव रूप में देखता है, पॉजिटिव रूप में लेता है, वो सुखी है। और जो जीवन में आने वाली समस्या को निगेटिव के रूप में देखता है, वो दुखी है। यह है सुख और दुख। इसीलिए आध्यात्मिकता, मेडिटेशन ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इन मेडिटेशन से, ज्ञान के द्वारा हम जीवन में आने वाली परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने की कला सीखते हैं और इसी दुनिया में रह करके भी सुखी होकर के जाते हैं। जो पॉजिटिव रहता है, युगों युगों तक दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और जो निगेटिव रहता है, उसका व्यवहार, उसकी बातें दूसरे के लिए एक प्रकार की ये बन जाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमेशा उसे नफरत, रही अच्छा हो गया, चला गया, वो बहुत खराब था। क्योंकि निगेटिव सोचने वाला हमेशा ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध इन चीज़ों में जाएगा। और जो पॉजिटिव सोचने वाला सदा सहनशील रहेगा, धैर्यचित रहेगा, शांतचित रहेगा, उसके जीवन में गुण आएंगे। और निगेटिव सोचने वालों के जीवन में दुर्गुण आएंगे। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव, तो हम सोच को पॉजिटिव कैसे रखें, उसके लिए 4-5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, सबसे पहली बात है हमें रोज सवेरे 3 चीजें करनी है।
एक तो रोज सवेरे मेडिटेशन, अमृत वेला का योग। दूसरा, रोज हमें, अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहे हैं, आश्रम सब बंद है, तो लेकिन जब भी आप सवेरे उठेंगे अमृत वेला का योग करके, उसके बाद ईश्वरी महावाक्य सुनने से पूर्व आधा घंटा मेडिटेशन, और उसके बाद ईश्वरी महावाक्य। सवेरे सवेरे जो 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है। और जिसने सवेरे, क्योंकि हमारा मन बुद्धि सवेरे सवेरे पॉजिटिव, मतलब जो देंगे वो ग्रहण करता है 8 बजे तक। अगर आप नेगेटिव देंगे, नेगेटिव ग्रहण करेगा और सारा दिन नेगेटिव रहेगा। अगर सवेरे सवेरे उसको पॉजिटिव देंगे, वो पॉजिटिव रहेगा और सारा दिन भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए 8 बजे तक अपने आप को सशक्त बनाने के लिए ये मेडिटेशन, फिर हम क्लास के पहले योग और ईश्वरी महावाक्य, 3 चीजें बहुत जरूरी। पहले तो बहाना बनाते थे, अगर बहनें बुलाती भी है, बहन जी माता जी थोड़ा आओ ना, नहीं बहन जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, दुकान खोलना पड़ता है। लेकिन अब तो लॉकडाउन चल रहा है, सभी तरफ बंद है, अभी तो कोई बहाना भी नहीं बना सकता। इसीलिए कम से कम कुछ दिन तक जो भगवान ने हमको चांस दिया, मौका दिया है, मुझे लगता है भगवान ने हमें ये अपनी उन्नति करने के लिए बहुत बड़ा मौका दिया है। जैसे कहते हैं ना, इस अगर वायरस से बचना है, घर में रहो, घर में रहो, उस घर में भी रहो, प्लस अपने अंदर, इस शरीर के अंदर रहो, और शरीर के अंदर मन बुद्धि से रह करके अपना चिंतन करो, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, एक्चुअली मैं आकर के क्या कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए था, मैं कहाँ कभी कभी जिसके लिए नहीं आया था वही काम कर रहा हूं। तो आज इतना हम दौड़ रहे, आज व्यक्ति को चाहिए क्या, 2 ही रोटी चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, देखेंगे पड़ोसी के पास तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, उनका डाइनिंग हॉल बड़ा है, फिर किचन भी बहुत अच्छा है, तो उसके जैसे बनने के लिए फिर हम भी क्या करेंगे, एक 4-5 सब्जी भी चाहिए, तला भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, फिर उसको कमाने के लिए फिर मेहनत दिन रात करेंगे, ये करेंगे, जीवन खत्म। 2 ही रोटी चाहिए, पेट भरना है। लेकिन इच्छाएं व्यक्ति को अच्छा बनने नहीं देती। सोने के लिए मकान चाहिए, कितना 2 पैर पर पृथ्वी चाहिए, लेकिन आज 3-4 5-5 मंजिल बनाते रहेंगे, ये करते रहेंगे। अरे भाई किसके लिए चाहिए, नहीं बच्चों का अलग, फिर पत्नी का अलग, फिर इसका अलग, उसका अलग, और उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर करते करते जिंदगी खत्म हो जाते। फिर सोचे अरे आया लेकिन कुछ किया ही नहीं। इसलिए इच्छाओं को कम करो। आज पहनने के लिए क्या चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, नहीं थोड़ा सा 8-10 जोड़ी हो, फिर देखने के लिए अच्छा हो। पड़ोसी ने तो कितना अच्छा रोज अलग अलग पहनती है, फिर वो उसी प्रकार के मेकअप भी करते हैं, ये कर, वो कहाँ। इसीलिए फिर अगर फिर थोड़ा आध्यात्मिकता के लिए कहेंगे, नहीं थोड़ा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ये, और इन चीज़ों के लिए टाइम है। टेंशन में आएंगे, बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में सोने के लिए टाइम है। इसलिए अपना टाइम निकाल करके ये आध्यात्मिक चिंतन करना है, क्योंकि अब युग बदलने का समय है, युग बदल रहा है, रिटर्न जर्नी, सबको वापिस जाना है। क्या लेके जाएंगे, देख रहे हैं बड़े बड़े भी देश आज एक कोरोना के सामने घुटने टेक लिया। हमारे साथ में कुछ नहीं आने वाला। गीता में कहा है, हे अर्जुन अब देह सहित संबंधी को भूल जाओ। तो इसलिए अब हमें भी सबको वापिस जाना है, जाने की तैयारी करनी है। हमारे साथ में जितने पुण्य हैं, जितने अच्छे कर्म हैं, वही साथ में जाएंगे। इसलिए हमें अपना समय अपने लिए, अपने शरीर रूपी घर में, जैसे आजकल के माँ बाप को टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे कहाँ जा रहे, किसके संग में जा रहे, क्या देख रहे, और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती। इसी तरह आज हमें भी टाइम ही नहीं है। आज हमारे आंखें क्या देख रहे हैं, मुंह क्या बोल रहा है, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि कहाँ भटक रहे, इसको देखने के लिए, सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। तो अपना टाइम निकाल करके इस शरीर रूपी घर में कभी रहो, और एक एक से बात करो। हे कान, तुमने आज क्या क्या सुना, क्या ये जरूरी था, मेरे लिए उपयोगी था, तुमने ये क्यों सुना। हे आंखें, तुमने क्या देखा गलत, क्यों देखा, कि मेरे लिए जरूरी था। हे मुख, तुमने आज ऐसा क्यों बोला, क्या जरूरी था। एक एक इंद्रियों को अपने वश करो,
चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देते। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते, प्रॉब्लम बाहर से नहीं आते, प्रॉब्लम अंदर से आते। एक एक इंद्रिया, इसीलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसमें अंदर जो चाहिए हो रहे, आंखें जो चाहिए देख रहे, मुख जो चाहिए, और इससे हमारे जीवन में गलत संस्कार बनते जाते हैं। हमारे से पाप को न चाहते हुए भी पाप कर्म हो रहे। इसलिए अपने घर में रहने की कोशिश करो। कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते हैं उसको चेक करो, उसे प्यार करो। यह है पुरुषार्थ। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें करनी है। जैसे कौन सी बताई? एक तो बताया अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनने। ईश्वरीय महावाक्य बहुत जरूरी है। ईश्वरीय महावाक्य, एक एक ईश्वरीय महावाक्य की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे लाखों करोड़ क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पैसा देते? पैसा नहीं देते, ज्ञान देते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चों को कोई टीचर पैसा थोड़ी बांटता है, वो ज्ञान बांटता है। और जितना लगन से वो बच्चा ज्ञान सुनेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, उतना ही उसको नौकरी ऊंची मिलेगी, बड़ी मिलेगी, उतना पेमेंट उसको मिलेगा। तो इसी तरह ये सभी का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में स्वयं परमपिता परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में ज्ञान बांट रहे हैं। जो ये लगन से रोज आकर के ज्ञान सुनेगा, उसके संस्कार अच्छे बदलेंगे, और उसी संस्कार को साथ में लेके जाएगा। और सत्युग में, सत्युग तो क्या, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 84 जन्म के लिए भगवान भाग्य बांट रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, तुम भगवान जब भाग्य बांट रहे थे सो रहे थे क्या? इसलिए बहाना मत बनाओ। अभी भले अभी आश्रम में तो नहीं जा सकते, लेकिन तो भी देखो बहनों का कितना धन्यवाद। आज आपको चाहे मोबाइल के द्वारा, चाहे कोई साधनों के द्वारा, या आपको कितनी आपकी पालना कर रहे, उन सबका धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद, इन साधनों का धन्यवाद जिन्होंने बनाया, ताकि हमारी कुछ कमाई हो जाए, हमारे साथ में जाए। लेकिन कई कहते नहीं जी बहन जी हमको दुकान खोलना पड़ता नहीं। दुकान खोला, कितना कमाएंगे? 50-100। हाँ, लेकिन आश्रम में नहीं जाएंगे या ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। इसलिए उस दुकान से भी पहले अपने 2 कान खोल करके बैठो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। इसलिए ये कमाई जरूर करनी है। इसलिए भले वो आपको तो बाकी था, ऐसे नहीं कि सारा दिन आपको यही करना है। बस एक अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य 1-2 घंटा इसमें लगाएंगे तो 1-2 घंटे की बातें सारा दिन आपको क्या करेगी? पॉजिटिव रखेगी, विकारों से बचाएंगी, बुराई से बचाएंगी, पाप कर्मों से बचाएगी। इसलिए उसके लिए बहाना नहीं बनाना है, अविनाशी कमाई करनी है। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, और दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं। वो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, जो 2 नंबर मंजिल पर की महिला ने खिड़की से देखा, तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा तो लेके जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। तो कहने का मतलब, अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है तो हमें सब कुछ निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने खिड़की को रोज साफ करो। खिड़की कहाँ साफ होगी? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, क्या किसी से जाकर गप्पे लगाने से? खिड़की साफ करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो ईश्वरीय महावाक्य,
अमृतवेला का योग और साथ में क्लास के पहले का योग, ये 3 चीज़ें करेंगे। और आजकल खिड़कियाँ कैसे बनाते, कांच की, और कांच की खिड़कियाँ कपड़े से साफ नहीं होती, उसके ऊपर केमिकल मिलता है स्प्रे, वो स्प्रे करते फिर उसके ऊपर कपड़ा मारते। इसी तरह हमें मेडिटेशन प्लस ज्ञान, इससे हमारे अपने बुद्धि को स्वच्छ रखना है। बुद्धि इससे वश होगी, कंट्रोल होगी, और इससे मन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि बुद्धि, मन का बॉस है बुद्धि। आज मन हमें हमारा क्यों भटकता है, क्यों हम बुद्धि की तरफ कंट्रोल नहीं। बुद्धि कंट्रोल में तब आएगी जब हमारे पास मेडिटेशन है और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान है, और इससे हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, हमारी जीवन शैली पॉजिटिव चलेगी। इसीलिए पॉजिटिव बनने के लिए रोज अपने खिड़की को साफ करना है। और ज़रूर अभी लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, आश्रम में ज़रूर जाना है और रोज़ ये मेडिटेशन करना है, रोज़ हमें ये आत्मा को भोजन ज़रूर देना है। दूसरी बात है, अगर मन को सकारात्मक बनाना है, अपनी जीवन शैली को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए कोई हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई अपमान करता है, कोई कुछ भी कहता है, तो हमें क्या करना है, उसको ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं, बार बार मन में उसको दोहराना नहीं। जितना मन में दोहराएंगे, सोचेंगे, उतना उसे वृत्ति निगेटिव बनेगी। और एक बार अगर किसी के लिए वृत्ति निगेटिव बनेगी, न चाहते हो भी आपके संकल्प चलेंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को बुद्धि से निकाल लो। जिसको बाबा कहते बच्चे गलत संगत से बच करके रहो। अगर आपके घर में कोई कचरा ला करके डालेगा तो आप क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती है वहाँ डाला करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरा ला कर डालता है तो किसी की निगेटिव बातें, मेरी भाभी ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसी निगेटिव बातें लाकर सुनाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको भगाने के बजाय हैं कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे चाय पानी पिलाएंगे। अब एक दिन उनकी निगेटिव बातें सुनेंगे तो दूसरे दिन भी उनको कुछ निगेटिव दिखाई पड़ेगा, वो आपके पास जरूर आएगा और सुनाता रहेगा, और आप तो उसको अच्छा और क्या हुआ करके सुनते रहेंगे। ऐसी बातें कान में गई, फिर वो बातें मन में जाएगी, बुद्धि में जाएगी, फिर मुख में से निकलेगी, बेहुना बनेगी, सब कुछ बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, क्योंकि हमने ऐसी बातें सुनी। इसीलिए हमें ऐसी बातों को ना सुनना है। सुना करके तो वो अपना विकर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने हाजी हाजी करके सुन करके उसको क्या किया, हमने भी उसके अंदर भागीदार बने। इसीलिए ना ऐसी बातें सुनो, ना किसी को बोलो, व्यर्थों से बचना है, व्यर्थ बातें। क्योंकि ये भोजन का प्रभाव या इसे सुनने का प्रभाव, देखने का प्रभाव, यही हमारे जीवन को निगेटिविटी बनाई। निगेटिव बनने का कारण व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ सोचते हैं। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को निकाल दो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी वो क्या करता है, वो झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे गिराता है। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। अगर इतनी भी बातें हम उससे सीखेंगे, अच्छा हमें भी कोई कहेंगे ये तो ऐसा है, कुछ काम नहीं करते, ये ऐसा है वैसा है, निगेटिव बातें डालेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, रात को सोते समय ऐसी बातों को झाड़ देना है, ना किसी को सुनाना है, ना सोचना है। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। अगर नहीं झड़ती इसका मतलब ज्ञान की कमी है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने पहले पॉइंट में बताई, अगर ये करेंगे, ऐसी बातें बुद्धि से झड़ जाएंगी, निकल जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ देना है। क्योंकि आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने ही सिर पर आएगा। ऐसी बातों से अपना ही घाटा है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। अपना समय अब इसके अंदर नहीं गंवाना है। समय, टाइम इज मनी। इसीलिए अपना टाइम
आत्मचिंतन करने में, परमात्मा चिंतन करने में लगाना है। इसलिए कोई कुछ ऐसी बातें सुनाता है, कोई सेंटरों की, कोई मधुबन की, कोई बहनों की, कई घरों की, इधर उधर की व्यर्थ बातें जिसके कोई सार नहीं, ऐसी बातों से बचना है। तब हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी। क्योंकि जिसके दिल में नेगेटिव बातें हैं वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जैसे दिखाते हैं स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। लेकिन कई क्या करेंगे, पीछे से तो किसी की बुराई करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, और अचानक कोई आता है कहेंगे हाँ नमस्ते, अभी हम आपको याद कर रहे थे, ओम शांति, मुख में राम बगल में छुरी। उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता। इतना ही नहीं, परमात्मा उसके दिल में नहीं बैठ सकता। इसलिए अपने दिल को स्वच्छ रखो। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरा दिल नेगेटिव ना हो। इसलिए कोई हमें कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो, ना किसी को सुनाओ। क्योंकि ऐसी बातें सोचने से, वृत्ति से वायुमंडल नेगेटिव बनता है। हमें तो एक अच्छा वायुमंडल बनाना है, शुद्ध, अपने घर का वायुमंडल, विश्व का वायुमंडल शुद्ध बनाना है। इसलिए नेगेटिव बातों को छोड़ दो, खत्म करो, नेगेटिव से बचना है। जीवन सकारात्मक बन जाएगा। पहली बात बताई, खिड़की को साफ करना। दूसरी बात है कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। तीसरी बात है अगर हमें अपनी जीवन शैली को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। क्योंकि भगवान कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। ये टोटल रामायण सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। हमें तनाव में नहीं आना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। पॉजिटिव बनो। एक कोई चुगली करता है, कोई यहाँ की ट्रांसफर वहाँ करता है, तो हम कहते हैं इसके कार मेरा ऐसा हुआ, इसने मुझे, कोई बात नहीं, परिस्थिति को स्वीकार कर लो, परिस्थिति को पॉजिटिव ले लो, तो कभी भी निगेटिव नहीं चलेंगे। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कैकेयी को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंथरा को देखते मैं कहते ऐसे बुढ़िया को भगाओ, उसको नहीं देखना। वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंथरा उनके घर में ना आती तो राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। ये है सकारात्मक दृष्टिकोण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहाँ करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, और आज हमारी जीवन शैली उसके कारण निगेटिव बनी, उसके कारण हमें गुस्सा आता है। आज राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपके जीवन में भी जो मंत्रा है ऐसा काम करते, उससे भी हमारा भला ही होने वाला है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम पॉजिटिव रहना है। जैसे मैंने गधे की बात बताई, जब मिट्टी डालते गए, सारी मिट्टी डाली, तो डालने वाले पीछे मुड़ के कहते मर गया साला। पीछे मुड़ के देखा तो और ही ऊपर आ गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये ऊपर कैसे आ गया, हम तो इतना मिट्टी डाली थी उसको, क्योंकि उसने मिट्टी को झाड़ती थी। इसी तरह आपके साथ कोई कैसा भी निगेटिव व्यवहार करता है, अगर उसको आप सोचेंगे नहीं, उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तो जो ऐसा करने वाले वही रहेंगे। इसीलिए पॉजिटिव बनो, दिमाग को हल्का रखो। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण।
आज हमारे जीवन में समझिए, इससे पहले भी आपके जीवन में विघ्न आए, समस्या आए, अगर वो समस्या विघ्न ना आते तो यहाँ आश्रम में कैसे आते, कैसा ज्ञान सुनते, कैसे ये, तो उन बातों में भी कल्याण हुआ। तो आज तक की बातों में भी कल्याण हुआ, तो अभी भी जो बातें होंगी उससे भी कल्याण, आगे भी सोचने की कोई, निश्चिंत रहो, दिमाग को हल्का रखो। जिन्होंने तंग किया, परेशान किया अब तक, जिसके प्रति मन में कुछ रखा है, कभी एकांत में बैठ करके उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद करने के लिए जरूर आना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान अंगद कैसे मिलता। इसी तरह हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला, दीदी दादियां मिले, किसके कारण, ऐसी बातों से। इसीलिए हर बात में कल्याण है, पॉजिटिव रहना। तीसरी बात, चौथी बात है, अगर हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। जो कर्मों के घुई गति को याद रखता है उसका मन सदा चुप रहता है। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोते वही हमें काटना पड़ता है। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, इस वर्तमान की हमारी समस्या हमारे ही कोई ना कोई बीते हुए जन्मों में बोए हुए कर्मों का परिणाम है। कई बार हम टेंशन में, तनाव में आते हैं, कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, परेशान कर रहे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। कई तो ऐसी बहू ऐसे तनाव में आकर के सुसाइड भी करती है। कभी कभी तो उसी सास का ही मर्डर ही कर लेते हैं। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए, जो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज मुझे कोई पति तंग करता है, मुझे पड़ोसी तंग करता है, ये कोई ना कोई कारण। इसीलिए हम इस कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अच्छे कर्मों को भी फल देता है, बुरे कर्मों का भी, उसे कोई भी बच नहीं सकता। इसीलिए इस कर्म के सिद्धांत को समझ करके अब हमें कांटे नहीं बोना है, विष को भी अमृत बना करके पी लो। जीवन में आने वाली ऐसी बातों को हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, और तब जाकर के जीवन शैली सकारात्मक बनेगी। उसके लिए दुआएं निकलेगी कि भाई जी उसको दुआएं कैसे दे, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने इतना उसका भला किया, वो किया, इतना रोते हैं। ऊपर भी देकर के कहेंगे भगवान आपने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब गलत कर्म करते समय उस समय ऊपर ये किया था। तो इसलिए हमारा कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। आज प्रकृति के साथ हमारा हिसाब किताब है। आज इस प्रकृति ने हमें सतयुग से लेकर के अब तक कितने अच्छे अच्छे शरीर दिए हैं। अभी भी लास्ट जन्म में भी हमें कितना अच्छा शरीर दिए, रोज कितना हमें इतना अच्छा भोजन देती है प्रकृति। ये किसी लिए सब दिया था, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, लेकिन हमने इस सब का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति अंदर गुस्से में है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति को तंग करना मतलब प्रकृति को तंग करना, किसी को दुखी बनाना मतलब, क्योंकि व्यक्ति किसे बना है, प्रकृति से बना हुआ है। इसीलिए प्रकृति को लगता है मैं इतना सारा इसको दे रही हूं, मैंने इसकी पालना करे तो भी मेरे ऊपर अपकार कर रहे हैं, इसीलिए उसको गुस्सा आ रहे हैं। इसलिए अब हमें कभी भी प्रकृति के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना है। संबंधों की तरफ से विघ्न क्यों आते हैं, क्योंकि हमने कोई ना कोई जन्म में राजा बन करके, कभी पड़ोसी बन करके, मित्र बन करके, कभी तो धोखा दिया। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, लेना देना आपका ये है, बाकी और कोई हमारा संबंध नहीं। और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने तीनों पॉइंट में भी
एक एक स्टोरी डाली, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह याद रहे, समझ आए, और उसको जब भी ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशन आता है उस इसको भी याद रखेंगे, तब भी आपको एकदम आप स्थिर हो सकेंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूँ, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाए, कहीं कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाए। अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी है, उनका एड्रेस था, रिक्शा करके वहाँ पहुँच गया। तो वो अचानक वो व्यापारी इतना बड़ा हमारे पास आया झोपड़पट्टी में, वो बड़े खुशी हुए, उनको खुश होकर के उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, कई गप्पे लगाए, बातें की, पुरानी बातें। तो सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके बस 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल पड़े। उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा कर लाती, क्योंकि बैग उसकी चिरान थी। पत्थर ला करके सीधा उस व्यापारी के सिर पर मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी, कहाँ कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डालते। रात को 2 बजे पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे डाल करके वापिस आए, और जो घर में खून लगा था रातों रात उसको साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करके उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, अब कलेक्टर बनने वाला है, नौकरी ज्वाइन करनी है। तो उसको बड़े से हॉस्पिटल में इलाज कराया उस बच्चे का। बहुत फीस हो गई डॉक्टर की। उस फीस को देने के लिए उन्होंने जो गहने बनाए थे गोल्ड के, उसको बेच दिया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है एक ही बच्चा है, कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे, दुकान खोलेंगे। लास्ट में उन्होंने जो मकान बनाया था उसको भी बेच दिया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में आई, सारा पैसा लेके गई। ये कहानी मैंने आप लोगों को स्टोरी क्यों सुनाई, एग्जाम्पल क्यों दी। आज हमारे जीवन में कोई हमें तंग करता है, माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, और उस टेंशन में पता नहीं उस बच्चे को क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या। इसलिए ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखो, पॉजिटिव बनो, डिस्टर्ब नहीं होना है, रो करके किसी को सुना करके खत्म नहीं होने वाले। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए कर्मों की घुई गति को जानना बहुत जरूरी है। आगे चल करके बहुत ऐसी समस्या आएंगी, उस समय अपने आप को स्थिर रखने के लिए कर्मों को समझ करके, समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, तो अचानक मन में संकल्प करे इसने मुझे गाली क्यों दी, ये क्या, तुरंत पॉजिटिव बना दो, उस बात को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। और इसीलिए कर्म गति को समझना जरूरी है। इसकी तो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताया, अगर हमें संकल्पों को बचाना है, कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। कर्मों से शरीर बना, संबंधी मिले, सब कुछ कर्मों से।
इसीलिए कहावत है ना, ये, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण, कोई आंधा लूला लंगड़ा, क्यों? कर्म। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, जीवन में आने वाले निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। जीवन में विपरीत परिस्थिति आएंगी, लेकिन उसको हमें पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करना है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए वरदान बनेगी, कुछ शिक्षक बन करके हमें और पाठ पढ़ा करके जाएगी। परिस्थिति को पॉजिटिव वही बना सकता है जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक हो। ये हमें सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, ईश्वरीय महावाक्य क्यों सुनना है? क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य है पॉजिटिव का स्टॉक। एक एक ईश्वरीय महावाक्य मुरली, इसलिए हमें रोज अब सुनेंगे, तब जाकर के हम उस बात को पॉजिटिव लेकर के परिस्थितियों से बच सकते हैं। इसलिए हमें निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। नहीं तो अगर निगेटिव बातें आपके जीवन में है तो यो ध्यान में बैठेंगे, योग करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। अब ध्यान कहाँ परमात्मा में लगेगा? इसीलिए हमें केवल ध्यान में बैठना नहीं, लेकिन ज्ञान के आधार से सारा दिन जीना सीखना जरूरी है। ये जो विस्तार में परमात्मा ने इतना सालों से पढ़ा रहे, किसी लिए? ताकि सारा दिन हमें मन और बुद्धि को हल्का रखे। और जितना जिसकी मन बुद्धि हल्का रहती है, जब योग में बैठेंगे मन ऊपर जाएगा, हल्का मन, हल्की चीज ऊपर जाए। अगर मन में निगेटिविटी ज्यादा है, मन भारी है, जब बैठेंगे मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी, ऊपर नहीं जाएगी। इसीलिए सारा दिन हल्के बनो। दादी प्रकाश मणि, कई लोगों ने तो पुराने जम्मू वाले सभी जानते होंगे, कई ने देखा होगा, कई तो नए हैं नहीं भी जानते हो। दादी जी बहुत खुश रहती थी, दादी का चेहरा बहुत खुशनुमा रहता था। तो एक बार मीडिया वालों ने दादी को एक प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतनी खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा संचालन प्रशासिका थी, कितने सारे देश विदेश में सेंटर थी, इतनी सारे बहनें, तो भी दादी एकदम खुश रहती थी। तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ तो थोड़ा सा उससे पूर्व बाबा के रूम में जाती हूँ हमारे, और बाबा के पास जाकर के कहते बाबा ये शांतिवन तेरा, मधुवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, ये हॉस्पिटल तेरा, सारी बहनें तेरी, सारे झोन तेरे, सारे जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। हल्का तुम्हारा है, तुम जाने, मैं तो क्यों निमित्त बन गया सेवा गया। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय बाबा ये पति तेरा, बच्चे तेरे, खेती तेरी, दुकान तेरा, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। नहीं तो हम मेरा 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 बच्चा मानता ही नहीं, मेरा बच्चा, पापा को कहेंगे मेरा बच्चा मानता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है तुम जाने ना। मेरा नहीं है, भगवान ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए भेजा है भगवान का, लेकिन मेरे पास सेवा करने के लिए आया है। अगर बाबा को शिकायत भी करना है तो क्या कहो, बाबा ये तुमने जो भेजा हुआ मेरे पास जो बच्चा है बड़ा तंग करता, आप देख लेना। वो भी कहेगा ठीक है। इसलिए मेरा कुछ नहीं। जानकी दादी का मंत्र याद है ना, मैं कौन मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा एक परमात्मा, बाकी मेरा कोई ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है ना। मेरा मेरा नेगेटिव बनाता है, हल्के बन, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव, सकारात्मक। इसलिए नेगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो किसी ने आपका 2-4 जन मिलकर के परचिंतन किया, तो जब ध्यान में बैठेगी वो बातें आएगी तो पॉजिटिव लो। पर चिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे भजन कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते और एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होंगे, वो है ही ऐसा। माना वो गाने का काम कर रहा है, दूसरा क्या मेरे साथ भी ऐसा किया, वो ढोल बजा रहा है, और तीसरा हाँ वो ऐसे ही चलता रहता है, वो सिर हिला रहा है, वो झांझ बजाने का काम कर रहा है।
इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव लो। जब ये ऐसा किसी ने परचिंतन किया है आपका, तो जब ध्यान में बैठेंगे कहोगे बाबा आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। किसी ने अगर अपमान किया, गाली दी, तो क्या समझो, अपमान गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को पॉजिटिव। आज हमने भी क्या किया, भक्ति मार्ग में परमात्मा की कितनी ग्लानि की। हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर में, फितर में। तो बाबा ने क्या समझा, ये तो मेरा भजन कर रहे, जबकि गाली दे रहे थे। और इसीलिए बाबा ने भी सहन किया उसको, और उसके प्रति वृत्ति खराब नहीं की। इसी तरह जब परमात्मा ने भी किया है सहन, ब्रह्मा बाबा ने भी सहन किया है, दादी ने भी सहन किया है, तो हमें भी सहन करना है। क्योंकि जिसकी जीवन शैली सकारात्मक है, उसके अंदर सहन शक्ति आती है। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियाँ उसकी छोटी बहन है। अगर बड़ी बहन हमारे पास है तो 7 शक्तियाँ भी आएगी, दैवी गुण भी आएगी, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेगा। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली जरूरी है। दिमाग को एकदम हल्का रखो, किसी के प्रति भी कुछ भी नहीं, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मूर्ति बनो। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। कहते एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, गली गली लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तो तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को पॉजिटिव बनाया और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गाँव में मेरी बारात निकाल करके लाई। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत सारे कई समय से फोड़े हो गए थे, तो मैंने बहुत दवाई पानी की लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, ये है जीवन जीने की कला। तो इसलिए हमें किसी को छोड़ना नहीं, उसी पति के साथ रहो, उन्हीं बच्चों के साथ रहो, पॉजिटिव बन करके रहो। तो जाकर के कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं आज तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। कहते तुम ये क्या मांग रहे, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या मेरे जीवन में होगी, आप मेरे साथ में सदा रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, ये मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, परमात्मा की शक्ति साथ में रहेगी, उसकी याद आएगी। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। और मैंने केवल लेक्चर नहीं सुनाया, लेकिन मैंने भी इसको आचरण में लाया। मैंने भी मेरे जीवन का भी कुछ अनुभव शॉर्ट में सुना करके, क्योंकि घड़ी तो बढ़ती जा रही, 7 बजने वाला है, क्योंकि 6 से 7 अपना यह था। तो मैं लास्ट में एक घटना सुना करके पूरा करता हूँ, मेरे जीवन का कुछ अनुभव। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में सांगली ज़िले में एक छोटे से गाँव में जन्म हुआ। तो 11 साल तो मैं स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती में हम खेती में रहते थे, तो खेती का काम भी करते थे, बकरी चराते, माँ बाप जो करते थे। तो 11 साल के बाद हमारे स्कूल से खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था गाँव की तरफ। तो मैं एक दिन सोचा ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है, ताला लटका के स्कूल में जाता था। एक दिन मैं उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे चला गया। जब चला गया तो वो जा कर के एक रूम में चला गया। तो मैं अंदर तो नहीं गया, फिर दूसरे दिन फिर मैं चला गया। देखा एक स्कूल थी और स्कूल में एक ही रूम थी, 7 कक्षा बैठती थी, क्योंकि हमारे गांव बहुत छोटा सा है और एक ही टीचर पढ़ाता था। 7 कक्षा थी, हर कक्षा में 2-3 बच्चे रहते थे। तो मैं सब अंदर हिम्मत करके गया, हमने कहा सर मुझे भी जहाँ पढ़ना है। तो कहा कि तुम तो बहुत बड़े हो गए, 11 साल के, तुम अभी नहीं आ सकते हो। हमने कहा नहीं सर, हमको तो बताया नहीं, घर वालों ने ये वो। तो कहा कि ठीक है कल से आओ। तो टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बैठाया,
क्योंकि 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे, तो तीसरा में तो रोज़ अब जाना शुरू किया। घर वालों ने मना किया, कहाँ रोज़ कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा ने नहीं जाना। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूँगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में भी 7वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और जो पुरानी रद्दी पहले स्याही से इंक से लिखा रहता था, उसको पानी से धुलाई करता था। पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई कर। तो उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारीज का किताब मिला और उस किताब में 3 लोक का चित्र, संसार का चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसमें लिखा था कि अब ये कलयुग पूरा होकर के सभी आत्माओं को वापस अपने परम धाम जाना है। ये चक्र 5000 साल का होता है, 5000 के साथ बाद फिर रिपीट होता है, लेकिन वहाँ आने के लिए, सतयुग में आने के लिए परमात्मा इस धरती पर आए हैं और उन्होंने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है। और इसी विद्यालय में जो आकर के पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे, वो सतयुग में देवी देवता बन सकते हैं। सबको चांस है, हम सब परमात्मा के बच्चे। तो मैं सोचा मैं भी ये पढ़ाई जरूर पढ़ूंगा। तो मैंने क्या किया, हमारे गांव में तो आसपास कुछ था ही नहीं। अब मैं सोचा कैसे मिलेगा, तो एड्रेस था उसके ऊपर। मैंने एक पत्र लिखा, मुझे ऐसी किताबें चाहिए, ये कहाँ मिलता है। तो हमारे वहाँ दूर था, तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, किताबें मंगवाई। उन्होंने कहा 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया और ये मुझसे भेजा। मुझे आत्मा क्या है उसके बारे में गहरी बातें, फिर परमात्मा कौन है उसके बारे में, फिर सृष्टि चक्र क्या है, कैसे युग बदल रहा है, कैसे परमात्मा है, कैसे पढ़ा रहा है, इसके बारे में। इस तरह से मुझे इसकी किताब आती गई, मैं इसको पढ़ता गया। तो उसके बाद मेरी 10वीं भी पूरी हो गई। 10वीं के बाद मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला थी, तो मैं वहाँ रोज़ जाना शुरू किया। तो उस समय मेरे पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। फटा हुआ कुर्ता मैं ऐसा पकड़ करके एकदम लास्ट में जा कर के बैठता था। कभी वहाँ की बहनें बोलते थे बेचारा गरीब बच्चा भी रोज़ आता है। तो इस तरह से मैंने ये रोज़ लगन से ये राजयोग का अभ्यास, ज्ञान सीखना शुरू किया। और लगभग 2-3 साल के बाद मेरा ITI भी पूरा हुआ। तो उसके बाद जब तक कॉल आए, मैं सोचा कि और बड़े शहर में जाता हूँ जहाँ बहनें रहते हैं, वहाँ जाकर के पालना ली। उसके बाद धीरे धीरे कुदरती ड्रामानुसार मधुबन आना हुआ। मधुबन से मैं दिल्ली में भी 8-10 साल रहा। उसके बाद यहाँ, तो आज मेरे जीवन में ये जो, कहाँ मैं पुलिस वालों से डरता था, कहाँ मैं 2 शब्द नहीं सुना सकता था, कहाँ पढ़ाई भी इतना ज़्यादा नहीं की, लेकिन आज इस सकारात्मक सोच से और रोज़ मेडिटेशन करने से आज यहाँ तक पहुँचाया मेरे जीवन में। तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन ज्ञान और योग के द्वारा उसको पॉजिटिव बनाए। वैसे तो बहुत मेरा जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन कैसे उसको पॉजिटिव बनाए, 1-2-3 मैं घटना सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया, मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 1-2-4 लोगों को बुलाकर सुनाना शुरू किया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर, ऐसे ऐसे बहुत निगेटिव बोला। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए मुझे भगवान ये मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज़ बैठ करके गमले के सामने बैठता था, सोचता था माता है, यूथ है। 6 महीना तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मधुबन आया। मधुबन आने के बाद फिर धीरे धीरे मुझे क्लासेस करने का चांस मिला। करते करते आज भारत में लगभग 9000 स्कूलों में, जम्मू में भी आया था, जम्मू में शायद सुदर्शन बहन के पास उन्होंने बुलाया था, वो आया था। काफ़ी सारे स्कूलों में, जेलों में, पूरा इंडिया में जो जो जेल है, जेल के अंदर करीबन 8-900 जेलों में कार्यक्रम दिए हैं। 9000 जितने स्कूल कॉलेज में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। काफ़ी, तो ये लेक्चर करने के कारण मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। तो उस बहन का धन्यवाद, उसने मुझे ऐसा बोला। अगर मुझे ऐसा वो व्यक्ति ना बोलता तो आज मैं प्रैक्टिस ना करता, ना यहाँ तक आता। तो परिस्थिति हमें पॉजिटिव बनाते हैं। कब? जब हम स्थिर रहेंगे। ऐसे ही मैं, किसी ने मेरे को कहा
अब इतने सारे लेक्चर करते हैं, इसकी फोटो थोड़ा नेट में डाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो कोई इंटरनेट वगैरह नहीं आता। मैं पढ़ाई तो 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास हुआ है, इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, कुछ फोटो एक भाई के पास लेके गया, मैंने कहा इसको थोड़ा नेट में कहीं डाल दो। मुझे कहता है तुम तो पाई बचेगा, मैं तुम्हारे फोटो थोड़े नेट में आएंगे। तो मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते आज सचमुच बाबा ने इतना सारा सिखाया। आज गूगल में, यूट्यूब में BK भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियो। अब देखो ये लाइव भी ड्रामा अनुसार कुदरती कर रहा हूँ। अब मेरे को भी सीखा ही नहीं था, तो परिस्थिति से सीखा। परिस्थिति को मैंने टीचर बनाया, एक एक परिस्थिति ने मुझे लेखक बनाया। एक बार ऐसे मन में आया कि मुझे कुछ लिखना है, आर्टिकल वगैरह। तो मैंने क्या किया, कुछ एक लेख लिखा, रात भर जा करके एक फोटोकॉपी वाला करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े के कचरे में डाल दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, ये करने के लिए। तो बहुत कुछ निगेटिव बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। तब से लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन में, मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, कभी हिंदी में भी मुझे लगता है करीबन 150 जितने लेख छपे होंगे। वर्ड रिन्यूअल में, कई मैगजीन में, कई अखबार में लिखता रहता हूँ। आज उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे ऐसा बोला। अगर ना बोलता तो प्रैक्टिस आज यहाँ तक पहुँचा। मैंने परिस्थिति को अपना गुरु बनाया। इसलिए परिस्थिति में पॉजिटिव रहना जरूरी है। परिस्थिति में जो पॉजिटिव रहता है, ईश्वर की शक्ति उसको मदद करते हैं। आज कौरवों के, पांडवों के जीवन में कितने प्रॉब्लम आए, लेकिन वो पॉजिटिव रहे। आखिर उनको विजय दिलाने के लिए वही बातें मदद आई। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को मैंने पॉजिटिव लिया, आज यहाँ तक पहुँचे। इसलिए जीवन को सकारात्मक बनाना ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। और उसके लिए कैसे नेगेटिव विचार कब कब चलते हैं, उसके लिए पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये मैंने आपको 5 बातों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से सुनाया। पहली बात बताई, हमें रोज अपनी खिड़की को साफ करना है, एग्जाम्पल है। दूसरी बात बताई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना है। तीसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, मंत्र वाली बात। और चौथी बताई, कर्मों की खुई गति, अग्रा वाली बात बताई। और 5वीं बताई, निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल भी बताया, मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस भी बताए। तो मैंने केवल ज्ञान सुनाया नहीं है, हमने इसको प्रैक्टिकल में किया है। नहीं तो कोई को लगता है अरे क्या है समस्या मुझे आती है, मेरे सामने मुझे ही सहना पड़ता है। नहीं, एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करके देवी देवता नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए जीवन में सहना सीखना है। सहना यही हमारा गहना है। इसलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है। इसीलिए सदा जीवन को सकारात्मक बनाना है। ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी ने सेवा का मौका दिया, भले पिछले साल नहीं आए। पिछले साल मैंने तुरंत वहाँ जब बहन जी का फ़ोन आया, अपने आप को टर्न करके मैंने पठानकोट में उतरा, वहाँ से धर्मशाला गया, फिर सोलन गया, फिर शायद बिलासपुर गया, कई जगह पर फिर अचानक चक्कर लगाना पड़ा, फिर वापस आए। तो उसमें भी कल्याण था, क्योंकि उन आत्मा का ये था। तो इसीलिए आप लोगों से जो संकल्प रहा था बहन जी का, निर्मल बहन का, तो वो पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं सोचा पता नहीं आगे कैसे होने वाला है, तो इसलिए ज़रूर फिर स्कूल में भी कभी मौका होगा तो मिलेंगे। लेकिन आज आप लोगों को यूट्यूब के द्वारा मिले हैं, और आपको ये 5 बातें जो सुनाई, इसे आप हल्के, मुझे लगता है सब हल्के हो गए। दिमाग वॉश आउट हो गया। नहीं तो कईयों को लगता था ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है सारा। और तब हल्के बनो, और हल्के बन करके सदा हेल्दी वेल्दी बनो, यही मेरी शुभकामना है। लास्ट में हम थोड़ा सा 2 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपने अपने जगह पर एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, शरीर को एकदम स्थिर रखेंगे। आंखें तो खुली रखेंगे, पूरा खुला भी नहीं, पूरी बंद भी नहीं, आधी बंद आधी खुली। अपने मन को स्थिर रखेंगे और अपने बारे में सोचो।
आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। जिसको आज तक मैं दोषी मानता था, वास्तव में कोई भी दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए आज से मैं किसी के भी व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसीलिए कोई किसी का दोष नहीं है। मेरे जीवन में आज तक जो भी कुछ घटनाएं हुई थी, उनमें कुछ कल्याण था। वर्तमान समय जो कुछ घटनाएं हो रहे, इन घटनाओं के पीछे भी कल्याण है। भविष्य में जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा मेरे साथ में है। संसार कल्याणकारी है। वास्तव में मैं एक ज्योति हूं, एक आत्मा हूं। मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थिर हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चमकता हुआ हीरा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं इस संसार में आकर के 5000 साल पूरे हो गए। हर युग में मेरा हीरो पार्ट रहा। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस जाना है। मैं आत्मा अब स्थूल शरीर को यहीं रख करके मन और बुद्धि के द्वारा एक प्रकाश में शरीर में प्रवेश करके ऊपर की तरफ जा रही हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं एकदम हल्की हो गई। ऊपर की तरफ जा रही हूं। चांद, सूरज, तारांगन, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। मुझे देखते ही बाबा वेलकम करने के लिए उठ करके खड़े हो। बाबा ने मुझे गले लगाया। वैसे ही मैं लाइट माइट की अनुभूति कर रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसी मिट गई। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे। अब मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। एक ज्योति हूं। अब मैं ज्योति धीरे धीरे सुनहरी लाल प्रकाश की तरफ जा रही हूं। मूल वतन में जा रही हूं, परम धाम। मैं ज्योति आत्मा। जैसे मैंने परम धाम में प्रवेश किया, एकदम मैं चार्ज हो रही हूं। जिस परमात्मा को मैं युगों से ढूंढ रही थी, उसको इन आंखों के द्वारा देख रही हूं, बुद्धि रूपी आंखों से। शक्ति ग्रहण कर रही हूं। मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं विधेयी स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं।
मैं अशरीरी हूं। परमात्मा के सानिध्य से मेरा जन्म जन्मांतर का विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। अब ये प्रभु मिलन कर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं निरोगी हूं। अब मुझे ज्योति को सदा जागृत रखना है, सभी को आत्मा के रूप में देखना है। आत्मा भाई के रूप में देखना है, सदा सकारात्मक रहना है, इस ऊर्जा को विश्व में फैलाना है। मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल शांत। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज का बहुत अच्छा ये रहा, फिर बाद में कभी मिलेंगे। आप लोगों से फिर और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति।